एकदम शांत रहना है सबको, ठीक है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आज की सभा के संचालन के लिए मैं यास्मीन जी के सुपुर्द करता हूँ।
यहाँ पे हाजिर मेहमाने खुशूसी एसातिज़ा, हमारे भाइयों और बहनों, हम तहे दिल से सबसे पहले कामेश्वर सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें कुछ बोलने का मौका दिया और हमें इस काबिल समझा। यहाँ पे जो भी हमारे मेहमान उपस्थित हैं उनसे हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग आराम से बैठ जाएं। कृपया आप लोग बैठ जाएं और हमारे चंद अल्फाज को सुने। आज हम यौम जमहूरिया का 75वां सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हम यहाँ उपस्थित सारे भाई बहनों, तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों और जो भी हमारे मेहमान उपस्थित हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे हेडमास्टर श्री उपेंद्र नाथ सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे स्कूल के प्रांगण में झंडा तोलन किया, और हमारे अध्यक्ष और हमारे सचिव को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और एक बार हम नन्हे मुन्ने बच्चों से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग जोरदार तालियों से इन सब का स्वागत करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हाजिर मेहमान खुशूसी एसातिज़ा, हमारे भाइयों और बहनों, आज यौम जमहूरिया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज यौम जमहूरिया का 75वां सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं, और इस मौके पे हम ये बताने जाएंगे कि आज का दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क के कोने कोने में आज का दिन बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है, और ये दिन हमारे लिए एक बहुत ही खुशनुमा माहौल लेकर के आता है। आज ही के दिन हमारे मुल्क का संविधान बना, और हमारे देश के जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं एक तरीके से, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आज के दिन हम उन्हें अपने तहे दिल से याद करके और उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम सबको अपना अधिकार दिया उन्होंने। इसके लिए एक बार थोड़ी तालियों के साथ और दिल से हम याद करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्वागत करते हैं, और एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं अपने भाइयों और बहनों से चंद अल्फाज कहना चाहूंगी। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में जो खुलूस है निकालो इसे, न तेरा है न मेरा है न उसका है न इसका है, यह सबका वतन है, यह सबका वतन है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे देश को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना, बसाए रखना। 26 जनवरी आज की जमहूरी हुकूमत कायम हुई, और आज ही के दिन मुल्क के सारे देशों में खुशी के साथ ये माहौल मनाया जाता है। ये मुल्क हमारा मुकम्मल आज़ादी दिलाने वाले जो भी लीडर्स और शहीदों की बदौलत हुआ, हमें हिंदुस्तान के निवासी होने के नाते इसको बचाए रखना है। और ये चीज़ हमारे मुल्क के नन्हे मुन्ने बच्चे, आप ही लोग जैसे बच्चे जो हैं, जो हमारे मुल्क को आगे चलकर आगे बढ़ाएंगे और दिल में ये खुलूस रखेंगे कि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, और जज्बे के साथ हमें उस कर्तव्य को निभाना भी है। इसी के साथ मैं छोटी सी एक तकरीर पेश करना चाहूँगी। दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह, दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह, और गांव की हमारी गलियां सजी हैं विधवाओं की तरह। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, वो दौर था जब प्यार से भरपूर थी हमारी गलियां, जो प्यार से भरपूर थी हमारी गलियां, प्यार से भरपूर मांगा गया ये सिंदूर हमारा, नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, गोश्त की बोटियां चली गई, कई भाइयों की कलाई सूनी हो गई, कई माओं की गोदियां सूनी हो गई। इसी के साथ यही सारे शहीदों को हम याद करते हुए अपने मुल्क में हम ये दिन बड़ी खुलूस के साथ मनाते हैं, और उन सारे लीडर्स को हम याद भी करते हैं। कई घरों की तो रोटियां भी चली गई, किंतु आज के दौर में मैं ये कहती हूँ, अगर हम अपने कौम को पूरे तन मन और ईमानदारी से करते हैं, और अपने सबसे बड़ी देशभक्ति है, आज का हमारा मुल्क ये नहीं कहता कि हमें अपनी देशभक्ति को बचाने के लिए और साबित करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी है, ऐसा नहीं है। पहले जो भी हमारे मुल्क में माओ बहनों ने अपनी बेटियों को लड़ने के लिए, हमारे मुल्क के लिए जंग लड़ने के लिए भेजा था, आज हमारा मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। हम अगर अपने किसी भी काम को तन मन और देशभक्ति से करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। आज हमारा मुल्क शहीद होने को बिल्कुल नहीं कहता। हम अपनी डीपी साल में अगर 2 बार लगा लेते हैं, हम अपने स्टेटस में तिरंगे का वो सिंबल लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इससे देशभक्ति हो जाते हैं।
तीन रंगों से रंग देते हैं, वो देशभक्ति नहीं है। तो वो नंगा, अगर हम ये सोचें कि हाँ अगर वो झंडा ही देशभक्ति है, वो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जो नंगा फटा पुराना कपड़ा पहना सड़क पे दौड़ता है, तो क्या वो देशभक्ति होती है? नहीं, ये देशभक्ति नहीं है। वो हमारी भूख के लिए तड़पता मस्जिद को जानते हैं, नौसिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ और एक छोटा सा शेर पेश करना चाहती हूँ। न सरकार मेरा है न रब मेरा है, न सरकार मेरा है न रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है, भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने स्कूल के हेडमास्टर उपेंद्र नाथ सिंह से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ आए और चंद अल्फाज हमारे बच्चों के सामने पेश कर जाकी बाजी लगा दी, सलाम को जिनके वो संतान थे, सलाम को जिनके वो संतान। कहना चाहते हैं जिसमें जो गलतियां हो क्षमा करें, कहें तो क्या कहें। इस स्कूल का कोई ना नियम कानून, ना बच्चे सन के ड्रेस सरकार पैसा देती है, सब देती है, तभी एक भी बच्चे ड्रेस पहनकर नहीं आए हैं। और ना बच्चे का कोई संगीत, कोई नियम, कोई कानून। हम क्या कहें, यही कहने के लिए आए थे और क्या कहें। एक पेड़ की डाली से एक डाली टूटती है तो पेड़ के भी दुख होता है और डाली के भी दुख होता है क्या। और एक अमिताभ बच्चन का एक है कहावत कि जो पत्थर छेनी और हथौड़ी के मार नहीं सकता है, मूर्त नहीं बन सकता है। जो धरती हर का भार नहीं सकता है, वह जमीन नहीं, वह अनाज नहीं उपजा सकता है। क्या कहें, ये स्कूल का ना छेनी भी सही है ना हथौड़ी सही है, तो मूर्त किस तरह बनेगा। क्या कहें, इसके लिए मैं जय हिंद, जय भारत। आपने जो कुछ भी कहा उसको एक्सेप्ट करती हूँ। आपने बहुत अच्छे वर्ड्स कहे, चंद ही लफ्ज़ों में आपने बहुत कुछ कह दिया। आपने जो भी बातें बोली वो वाकई मीनिंगफुल था, बहुत अच्छा। आप सब यहीं के रहने वाले? हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, जो भी देखा आपने बहुत ही अच्छा बोला। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अभी तो गवर्नमेंट ने स्कूल 1 महीने से लगभग, आपको भी पता होगा, बंदी करके रखा था। इसलिए हम लोग बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं करा सके यहाँ, और स्कूल बंद होने की वजह से। रही बात बच्चों की यूनिफॉर्म की, तो ये हमें लगता है ये सदियों से ऐसे ही आ रहा है। गवर्नमेंट पैसे तो दे रही है लेकिन बच्चे यूनिफॉर्म नहीं बनवा रहे हैं। अब इसमें हम अपने घर से कपड़े ला के बच्चों को तो नहीं बांट सकते ना। ये हम लोग हर दिन बोलते हैं बच्चों को कि बच्चे अपना यूनिफॉर्म लाएं और पहने करें, लेकिन ये प्रोग्राम इस बार नहीं हुआ। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि स्कूल भी बंद रहा। स्कूल के पूर्व हेडमास्टर मुख्तार सर से रिक्वेस्ट करते हैं, मुख्तार ही नाम वो आएंगे, सुदीप सर आए और अपने कुछ अल्फाज यहाँ बयान करें। थोड़ा सा बोलेंगे सर, थोड़ा सा बोलेंगे। तो उनको पता नहीं मेरे विद्यालय के शिक्षक वृंद, बच्चे और मेरे आगंतुक साथियों, गार्जियन, मैं बोलने के स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं आँख का ऑपरेशन कराया हूँ। बोलने में प्रतिबंध है, फिर भी हमारे विद्यालय के जो सुल्ताना जी ने मुझे बुलाया, मैं आया। आप लोगों से 2 शब्द कहूँगा। अभी मैंने पता किया है, जैसा कि अभी हमारे विकेश जी कुछ शब्दों में विद्यालय की स्थिति को आप लोगों के सामने रखा है।
मैं उनके बातों से 100% सहमत हूँ, क्योंकि विद्यालय का जो भी विकास होता है शिक्षक वृंद के सहयोग से होता है। जब तक वो सभी सहयोग नहीं करेंगे तब तक विद्यालय का विकास नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक विकास कमेटी है जिसके शायद सचिव और अध्यक्ष उसके प्रधान होते हैं, उनके माध्यम से भी स्कूल का विकास होता है। अभी पता चला है या लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब झंडा फहरा दिया जाता है तो विकास कमेटी के जो लोग हैं, जो प्रधान हैं, जो भी हैं, झंडा फहराने के बाद से वो गायब हो जाते हैं। बाज़ार में चाय पीते हैं लेकिन यहाँ 10 मिनट बैठ कर के समय नहीं देते हैं। बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। और अपने कहने के लिए अब क्या क्या वो लोग अपने को बनते हैं ये नहीं कहा सकता है, क्योंकि हमको उम्मीद है कि शायद पढ़ाई लिखाई से उनको कोई समझ नहीं रहा है। अपने के लिए बहुत तेज है, सब कुछ है, लेकिन इससे भी शायद संबंध उनको नहीं है, ना इससे कोई प्रेम है। इसलिए अगर मुझसे कोई बात कही जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान में नहीं देंगे। दूसरी बात, अभी हमारी सुल्ताना जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, अब उसको किस शब्दों में हम व्यक्त करें नहीं कहा जा सकता है। माने किसी साइड से उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है बच्चों को बताने के लिए, गार्जियन को बताने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात हुई है। शायद उनको याद होगा यहाँ के लोगों को। बच्चों से रिक्वेस्ट है, कृपया शांति बनाए रखें और सर की बातों को ध्यान से सुना जाए। देखो बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है। आपके सामने कोई खड़ा होकर माइक पे चिल्ला रहा है और आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। इनकी बातों को ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सर की बातों को ध्यान से सुने और रिस्पॉन्स दें। हेलो, शायद आप लोगों को ख्याल होगा, छोटे बच्चे तो बाद में आए हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक वृंद हैं, पुराने हैं, जिस समय सुल्ताना जी ने इस स्कूल में अपना जो योगदान दिया था और हमारे कमिश्नर बाबू ने आज के पहले भी और आज भी उन्होंने उनको वक्तव्य देने का या संचालन करने का भाग दिया है, इसके लिए मैं बहुत हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। सुल्ताना जी जिस समय माइक संभाली थी यहाँ पर आकर के, उसी दिन हमने कहा था कि शायद बागडोर संचालन का जो सुल्ताना जी को मिला है बहुत सोच समझ करके मिला है, और उन्होंने आज के डेट में भी उस पहाड़ को बहुत बढ़िया ढंग से निभाती चली आ रही हैं। उनके घटने के बाद तुरंत उनके विषय में धन्यवाद देने के लिए आना चाह रहा था, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण अपनी स्थिति को लेकर के हमने बोलने से इनकार कर दिया। फिर भी उनके कहने पर मैं आ गया। तो बच्चों या जो भी हमारे अभिभावक हैं, जब तक जो है वे जागृत नहीं होंगे, हमारे शिक्षक जागृत नहीं होंगे, तब तक स्कूल का विकास नहीं होगा। अपने तानातुनी को छोड़ करके स्कूल के विकास के लिए हर आदमी सहयोग करे, तभी इसका विकास होगा। नहीं तो कोई किसी क्या कहते हैं थाली के बैंगन के समान इधर से उधर से लोग डगरते रहेंगे कि स्कूल का कभी भी विकास नहीं होगा। इसलिए सब कोई सहयोग दे करके, जो भी है उसको सहयोग दे करके जो है विकास करें, तभी विकास होगा। अगल बगल का स्कूल, कोई हाई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कुछ हो गया, पुराना स्कूल और आज तक जो करते हैं वैसे ही बना रहा, जैसा कि हम लोग देखते ले आ रहे हैं। ये अब नहीं कहना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय से जो आज उत्क्रमित हो गया है, हमारे मुखिया जी थे दुर्गा बाबू, वो कभी इस स्कूल का विकास या पंचायत का विकास रसूलपुर के क्षेत्र में करना नहीं चाहे। वो तो चले गए बेचारे, लेकिन जो बात कर गए उसको कहना जो है मेरे से हमसे पड़ती नहीं थी। हम चाहते थे स्कूल का विकास हो, गांव का विकास हो, लेकिन कभी भी इधर से नहीं पीछा कर सके। तो इस स्कूल के जो नंबर आया था अपग्रेड करने के लिए, कि उत्क्रमित करने के लिए, तभी उन्होंने काट करके बाबू हाथा लेकर चले गए थे। लेकिन कोई विकास कमेटी के जो भी हों
वे कभी इस पर ध्यान नहीं दिए कि इसको कैसे कराया जाए। हमको पता लगा और तुरंत ये बाबू अता को भेज दिए थे उन्होंने परमिट करने के लिए। हम जाकर चले, विधायक से मिले सिवान में जाकर के और सारी परिस्थितियों को मैंने बताया। तब पुनः जो है जो विधायक थे वासुदेव जी, वे जो है वीडियो को फ़ोन लगा करके इसको बाबूता से करवा करके और रसूलपुर में करवाए, तब ये जाके उत्क्रमित हुआ, नहीं तो आज भी उसी स्थिति में होता। तो कहने का मतलब कि हम जागरूक नहीं होंगे, हमारी पब्लिक जागरूक नहीं होगी, विद्यालय के शिक्षकगण जो है वो जागरूक नहीं होंगे, तो फिर कैसे विद्यालय विकास में आएगा, कैसे पंचायत का विकास होगा। हर आदमी को हर जगह से सहयोग करना चाहिए। यहाँ के जो जनता है वो जनता जो है अनपढ़ है, गंवार है ना, तो उसको हम और आप बोला करके नहीं समझाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनको कैसे सूझ होगी, कैसे बूझ होगी। इसलिए ये झंडा फहराने का दिन जो 26 जनवरी है, शायद 75 बरस होने जा रहा है ना, हो नहीं जा रहा है, हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सब आदमी सहयोग करके एक होकर के, एक भारतीय होकर के इस झंडे को हमेशा कायम रखना है। भेदभाव देश के लिए नहीं होता है, अपने पेट के लिए हो सकता है, लेकिन देश हमारा एक है, उसके लिए एक होकर के हमेशा झंडा को कायम करके रखना है। जय हिंद, जय भारत। स्कूल के विकास के लिए हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरा प्रयास सफल हुआ तो आपका विद्यालय भी बहुत अच्छा होगा। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज क्या है आप लोगों को पता है ना, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज ही के दिन हम लोग का जो कानून है, जो लॉ है, जो संविधान है, आज ही के दिन बना था। और इसी पर हम लोग संविधान जो बनाए तो कौन थे संविधान निर्माता? हम लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी पर हम कुछ कहना चाहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता हूँ जोर कितना बाजुओं का दिल में है। बच्चों आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज जो भी कानून हम लोग जिस कानून पे चलते हैं, जो भी अधिकार मिला है, आज ही के दिन वो अधिकार मिला था हम लोग को। 26 जनवरी 1950 को हम लोग का कानून बनकर तैयार हुआ था, आज लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सब तुम लोग को पता ना है। को बढ़ाया जाए और हंसना नहीं है। देखिए स्टेज पे आके तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। ये बच्ची, छोटी सी बच्ची आ करके यहाँ पे जो भी बोला, चंद लफ्ज़ों में ही चाहे बोला, बहुत अच्छा बोला। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है दुनिया के। इखलाक ने छोटे से लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान किया। इसने ये भी बताया अपने छोटे से गाने में कि दुनिया के है मुसाफिर। इस गाने में बहुत कुछ कह गया, ये चंद लफ्ज़ों में बहुत ही अच्छा कहा। एक बार जोरदार तालियों से इखलाक का मनोबल को बढ़ाया जाए। जोरदार तालियां, बच्चे तालियां बजाओ, ऐसे नहीं तालियां बजाओ। थैंक यू, थैंक यू। अब हम वंदना को
आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसका बोल है सलाम उन शहीदों को। कम ऑन स्टेज वंदना, सलाम उन शहीदों को। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। ओ तेरा दिल अपनी माँ को पाले मगर हो गए गोलियों की हवाले। ओ तेरा दिल अपनी माँ को पाले मगर हो गए गोलियों की हवाले। आजादी की बदले जानी छुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारी थी अपनी सिकी हो गई, हमारी थी अपनी सिकी हो गई, वतन को जगा कर जो रहने दीजिए, मेरे पास सही है। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बातें कर गए कि बेटा गया उसके बाद तुम्हारा है ना, कहाँ गई अमरुन? हाँ आ जाओ। जुदा हो देख रही है फॉग, कुछ नहीं दिख रहा है। जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। मुल्क को जो पसंद करते हैं गैरों की नहीं, हम तिरंगे की पसंद करते किसी औरों की नहीं। खड़ी मुझे भारत खुदा से बस करती हूँ, मिला दे उस तिरंगे से जिसे मैं प्यार करती हूँ। मिलने के इरादा है चमत्कार कर दूँगी और सभी का ये प्यार मुझे इस तिरंगे से कैसा ही इंसान लगा। अब मैं अमरुन खातून को आप लोग के सामने पेश करने जा रही हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेकर पेश करेंगी। घबराना नहीं है। शहीद हुए हैं सरहद पे वो, जो शहीद हुए हैं सरहद पे हिंदुस्तान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कहीं माँ के गोद हुए सोए, कहीं बहन के छिन गए भाई। प्रोग्राम में ख़त्म करा देते, इसके बाद अब ख़त्म ही करा देते हैं।